और रोहिणी में इतनी गर्मी पड़त रही मार्च एक महीना में, मार्च बीतते रहा कि 35 जने इनके रेजिमेंट में मरी गए, खाली गर्मी से मरी गए। लखनऊ में देखे रहे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है, तो इन्हें बाद में पता चला कि वह इलाका में भूकंप बहुत आवत, कोनो काम न धाम, और सीताराम का कोनो ठिकाना नहीं कि आज यहाँ हो गए मार्च के ऑर्डर, आज हुआ हो गए यहाँ से चलें वहाँ जाएं, तो अनंती के कुछ हो ही नहीं पावत रहा और सीताराम बहुत ही परेशान रहे। अब वहीं तक हमारे सब देखें इमामबाड़ा कहानी, रूमी दरवाजा कहानी, भूल भुलैया कहानी, और कुल और काहे सीताराम डराई गए भूल भुलैया में घुसे नहीं कि कहूँ हेराए न जाए, ये सब हम जान लिया। अब जोन आज के अंक है ओमा देखो कि अब सीताराम के प्रमोशन होत रहा, सब होत रहा, लेकिन वह बहुत परेशान रहे। काहे परेशान रहे सीताराम? उन्हें चीज़ की चिंता उन्हें खाई जात रही। आज के अंक में सीताराम पांडे का एक चिंता अब नई नई शुरू हो गई रही, ई कि उनके बेटुआ काव करी। वह तो फौज में नौकरी पाई गए और ठकुराइन से एक तरह के ब्याह कैलिन, वह गद्धब ब्याह कहत रहे, लेकिन वो गंधर्व न बोली पाए हुई है, हमारे ओका गद्धब कहत रहे। तो वो ब्याह कह के उनके लड़का भाई, और लड़का के नाम इधर अनंती। अब वो बड़ा हुए लाग, 22 साल 23 साल के हो गए, कोनो काम न धाम, और सीताराम का कोनो ठिकाना नहीं कि आज यहाँ हो गए मार्च के ऑर्डर, आज हुआ हो गए यहाँ से चलें वहाँ जाएं, तो अनंती के कुछ हो ही नहीं पावत रहा और सीताराम बहुत ही परेशान रहे कि लड़कवा के कुछ हला भला हो जाए। बल्कि उनके मन में यह आए कि अगर मामा हमार कहीं के यहाँ नौकरी लगवा सकत हैं तो हमहू अच्छे काम किए ही हो सकत हमरे कहे अनंतिक नौकरी लाग जाए। और संजोगे कहो कि अनंतिक नौकरी लाग गए। 1837 में अनंती फौज में भर्ती भये, लेकिन वह अपने बाप वाली रेजिमेंट नहीं पाइन, उन्हें दूसरा रेजिमेंट दे दीन। तो सीताराम का ऐसे कोनो बहुत फर्क नहीं पड़ा, वह कहें तू जहाँ रहो खुश रहो, जाओ काम करो। तो चला गए लड़का अनंती। अब यह सब साल 1.5 साल तक पड़ा रहे बिना मतलब। फिर अचानक खबर आए कि अफ़गानिस्तान में कुछ ज़्यादा गड़बड़ हुई है, और वह ब्रिटानी फौज है, जोन ईस्ट इंडिया कंपनी के फौज है, ओका जायक परी। काहे कि वह जोन अमीर रहे शाह सूजा, उनके गद्दी चली गई रही। काहे कि उनके दोस्त मोहम्मद जोन रहा वो उन्हें गद्दी से उतार दिए और कब्जा कर लीस। और दोस्त मोहम्मद के साथे सब कहत रहा कि रूसी जोन सिपाही हैं वह लाग हैं, और रूसी वे बहुत खूंखार हैं, वो केहू के एक न सुनी है। तो अंग्रेज़ जोन है मार्च के महीना में ये ऑर्डर पहुंचा कि सब कंपनी पूरी रेजिमेंट काबुल जाई। रास्ता ये भाई कि पंजाब हो के जाई और बोलन दर्रा पार करी, और उसके बाद कंधार तक जाके कैसो काबुल से जोन सूजा हैं उन्हें गद्दी पर वापस बैठाई। तो चली भाई फौज। पहला जोन पड़ाव इनके सबके परा बड़ा वो रोहिणी रहा, और रोहिणी में इतनी गर्मी पड़त रही मार्च एक महीना में, मार्च बीतते रहा कि 35 जने इनके रेजिमेंट में मरी गए, खाली गर्मी से मरी गए। और जब वह 35 जने मरे तो कम से कम 50 जने रेजिमेंट में छोड़ के भाग गए। वो कहीं हमें नौकरी नहीं करेगा, यस नौकरी कौन की काम जो ने में जीव चला जाए, तो वह नौकरी छोड़ के भाग गए। अब रेजिमेंट और पातर हो गए। लेकिन जोन ऑर्डर रहा कि पहुँचे है और शाह सूजा की मदद करे, ओके क्यों काट ही नहीं सकत रहा, तो वो चला। अब ये सब चले तो रोहिणी से चली के ये पहुँचे क्वेटा, और क्वेटा में और हाल ख़राब। क्वेटा में एक टू कोनो पेड़ हुए थे, सीताराम बतावत हैं कि वहाँ ओके लकड़ी अगर पानी में गिर जाए तो गंधात है, तो कुआं के लगे पनिए के लगे उगत है। तो जोन कुआं जोन ताल क्वेटा में इन्हें सबका मिला, सबके पानी एकदम गंधात
कि पिए लायक नहीं रहा, और जे पी ले तेका बचाऊ नहीं रहा, काहे कि वो बीमारी के जड़ रही। सीताराम कैसो कह के ओसे तो बचे। अब वहीं से चले ये सब बोलन, तो एक तो गर्मी में इतना जने मरी गए, इतना जने पानी की वजह से बीमार हो गए, और जब बोलन पहुँचे तो पता लगा बर्फ़ है, और एक इतना बर्फ़ है वह पड़ी है कि चलब फिरब मुहाल है, अंगुरी हिलाऊ मुश्किल हो गया रहा कि बोलन में मनई गोड़ कैसे आगे बढ़ावे। जमी जमी जात रहे सब जने, कैसो बोलन पार भय। समझो 1/3 रेजिमेंट गायब, कुछ भाग गए, कुछ मर गए, कुछ बीमार हो गए, उन्हें छोड़ दीन गए पहले वह रहिए में, और फिर वह चले तो पहुँचे कंधार। और कंधार में सीताराम कहते हैं कि पहली बार इतना साफ पानी, इतनी अच्छी हवा और इतना फल फूल साग सब्जी कुल दिखाए पड़ा कि हम हचक के खाना बनाएं और खाएं और सबका खवाएं। काहे कि इतना दिन बाद खाना नसीब भय रहा कि मनई पूरी रेजिमेंट में सब सीताराम का वाह वाह करते रहा, काहे कि ये खाना बहुत बढ़िया बनाए लेते रहे। तो वो सीताराम जब वहीं पहुंच गए कंधार, और उन्हें शाह सूजा का अमीर का वापस गद्दी बैठा दिन गए, लेकिन फौज तय केस कि वही राही से वापस जाए थे, तो आधा जने आवत के मर गए, आधा जने जात के मर गए, तो कोनो फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा यहीं पर रहो, जब मौसम ठिकाई तब हमारे सब जाओ। पता नहीं कितना दिन पूरी रेजिमेंट बे मतलब कोनो काम न धंधा वहाँ पर ही रही। कंधार में जोन चीज़ सीताराम का सबसे ज़्यादा अजीब लाग वही कि केहू चाहे वो बड़मनई हो, चाहे कम पैसा वाला हो, चाहे ज़्यादा पैसा वाला हो, सबका घर 1 मंजिल नहीं तो 1.5 मंजिल, ऐसे ऊपर केहू घर ही नहीं हो। ये समझ नहीं पावत रही कि अगर इतना पैसा है तो कायदे घर काहे नहीं बना लेते बड़ा बड़ा, जैसे अंग्रेज़ बनावत है, जैसे बहुत जगह बनावत हैं सब। लखनऊ में देखे रहे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है। तो इन्हें बाद में पता चला कि वह इलाका में भूकंप बहुत आवत है, और भूकंपा के मारे क्यों ऊंचा घर बनौबे नहीं करत कि गिर पड़े और मने ऐसे न मरे हुए तो दबाई के मर जाए। तो अभी तक हमें सब जानन कि सीताराम पांडे के लड़का बड़ा होत रहा अनंती, ओके नौकरी वोकरी कोनो हिसाब नहीं रहा। ओका अंत में फौज में नौकरी मिली के, और मिली वो रेजिमेंट नहीं मिली जोने में सीताराम रहे, लेकिन सीताराम का ये कोनो खराब बात नहीं लाग। उन्हें लाग कि जब वो नौ घर छोड़े रहे तो उन्हें कौन पता रहा कि वो कोने रेजिमेंट में रहेंगे, लेकिन उनका नौकरी मिल गए, इससे उन्हें बहुत सुकून रहा। अब अगले अंक में हमने सब देखब कि काबुल, कंधार, गजनी, क्वेटा यह सब में कहाँ कहाँ लड़ाई भय और काव काव भय, और गजनी में दोस्त मोहम्मद से कैसे भिड़े सीताराम के फौज और सीताराम खुद, काव हाल भय इनके। तो तबले अगोरो राम राम।